गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था क्लास 7th में, न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेसेस, विच इज़ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन पांचों प्रोसेस को मैंने आपको समझाया था अच्छे से ब्रीफली। हमने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स के भी न्यूट्रिशन के तरीके पढ़े थे कि वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नाउ वी विल कंटिन्यू विद न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल का मतलब होता है एक ही सेल से मिलकर बना हो। ये देखिए यहाँ फिगर 2.2 में इसका डायग्राम भी दे रखा है अमीबा का। ये एक पूरा सेल है और मैं आपको बता दूँ क्योंकि व्हाट इज़ सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट है एक लिविंग बीइंग की। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि हम लोग क्या करते हैं जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं, तो एक ईंट से जोड़ के शुरुआत करते हैं। तो उन ईंटों से मिलके एक कमरा बनता है, उन कमरों से एक पूरी बिल्डिंग। तो ऐसे ही सेल से मिलके क्या बनती है, हमारी पूरी बॉडी बनी है, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बना है। सेल सबसे छोटी यूनिट है हमारी पूरी बॉडी की। सेल से मिलके टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलके एक ऑर्गन बनता है और पूरा ही ऑर्गन सिस्टम मिलके हम एक ह्यूमन बीइंग, कलेक्टिवली हमारी पूरी बॉडी बनती है। सो अमीबा इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अमीबा क्या है, एक सेल का ऑर्गेनिजम्स है, बहुत माइन्यूट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसे हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हमें अमीबा को देखना है तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। All important functions that help it to survive, such as nutrition, digestion, respiration, excretion and reproduction are carried out by a single cell। अब देखिए ये जितने भी फंक्शंस दे रखे हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन वगैरह, ये सब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, चाहे से वो एनिमल्स हों या प्लांट के अंदर आते हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बड़े जीव जंतु हों हमारी तरह। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सारे ही प्रोसेस सारे लिविंग बीइंग्स में कैरिड आउट होते हैं, इवन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में भी। जितने भी अमीबा के अंदर ये सारे जो फंक्शंस होते हैं सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन यानी पोषण तत्व लेना, डाइजेशन जो उसने लिया है अपनी बॉडी के अंदर, जो भी उसने खाया है उसको डाइजेस्ट करना, पचाना, रेस्पायरेशन यानी सांस लेना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रिएशन यानी जो भी वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी के अंदर बना है उस फूड को लेने के बाद उसको अपनी बॉडी से रिमूव आउट करना, एंड रिप्रोडक्शन यानी कि अपनी प्रजनन करना, आगे अपनी स्पेशीज़ को बढ़ाना, ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग, अपने न्यूबॉर्न पैदा करना। तो वो सारे ही प्रोसेस एक ही सेल के अंदर होते हैं। अमीबा इज़ यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस, ठीक है। अब ये कहाँ पाया जाता है, एक वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये पानी के अंदर पाया जाता है, पॉन्ड्स के अंदर, डिचेस के अंदर। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्लोटिंग इन दीज वाटर्स, यानी कि, और वो किस पर फीड करता है, किसको खाता है, न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन किसको लेता है, वो जो छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, जो उन्हीं पानी की, उन्हीं वाटर बॉडीज़ के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, उनको वो ले लेता है एज ए न्यूट्रिशन, एज ए न्यूट्रेंट, उनको क्या करता है, खा लेता है एज ए फूड, और उन्हीं पानी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। व्हेन एन अमीबा कम्स नियर फूड, जब भी अमीबा जो भी उसको फूड लेना होता है, देखिए यहाँ दे रखा है फूड पार्टिकल अमीबा का, ये XYZ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अमीबा खुद भी एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म से एक सेल का बना है, तो उसका फूड पार्टिकल तो और भी छोटा होगा जिसे वो ले रहा है। तो देखिए आप, ये जो माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल है, जब भी अमीबा इसके कॉन्टैक्ट में आता है, उसके करीब आता है, इट ग्रोज फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन फॉल्स, पोडिया मीन फीड फ्रॉम इट्स बॉडी। अब देखिए, जब भी मैंने क्या बताया, अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल के करीब आता है, तो ये देखिए उसने क्या करा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपनी बॉडी से बाहर की तरफ निकाले।
यानी कि जो उसकी बॉडी का आउटर पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट, बाहर की तरफ का जो पार्ट है, वो उसमें से क्या होते हैं, वो आगे की तरफ खिंचने लगते हैं और दूर से देखने पे ऐसा लगता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, आउट ग्रोथ्स, ठीक है, उंगलियों की तरह। ये देखिए एक दे रखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, झूठे। फीट यहाँ पे पैरों से, फीट का यहाँ मतलब पैरों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि लिम्स के अंदर फीट और हैंड्स दोनों आते हैं। हमारे हैंड और फीट, हम इन दोनों की कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, लिम्ब। तो जो हमारे ऊपर वाले लिम्ब होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो हाथ होते हैं, उनसे हम खाना वगैरह लेते हैं, चीज़ें पकड़ते हैं, और जो हमारे नीचे वाले लिम्स होते हैं दोनों हमारे, जिसे हम लेग्स बोलते हैं, उससे हम चलने का काम करते हैं। तो वैसे यहाँ फीट रिलेटेड है लिम्ब से। तो क्या करेगा, ये झूठे फीट यानी हाथ अपने बाहर की तरफ निकालेगा और देखिए यहाँ पे इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ उसको कवर कर लेगा, और फिर क्या होगा, ये फूड पार्टिकल घिर जाएगा इसके लिम्ब से, इसके सूडोपोडिया से, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है अमीबा की, ये ओपन होगी और इसको फूड पार्टिकल को फूड वैक्यूल के थ्रू अंदर ले लेगी। The pseudopodia capture the food into a hollow space called a food vacuole। अब देखिए अमीबा के अंदर क्या होगा ये जो फूड पार्टिकल, ये जो सूडोपोडिया निकले, ये इसको चारों तरफ से सराउंड करके पीछे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हुआ, ये चारों तरफ से घिर गया। अब ये तो एक बॉडी बन जाएगी पीछे से, ये देखिए यहाँ पूरा जुड़ के एक हो गया, और ये जो होलो स्पेस बना इसको हमने बोला फूड वैक्यूल। और इस फूड वैक्यूल के अंदर आके ये जो फूड पार्टिकल है इस अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। द अमीबा देन सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द फूड वैक्यूल विच डाइजेस्ट्स द फूड पार्टिकल। अब देखिए अमीबा क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करेगा। हमारी इंसानों की बॉडी में भी ये जूस सिक्रेट होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक के अंदर, वैसे अमीबा के अंदर भी उसका पर्टिकुलर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा इस फूड वैक्यूल के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर नहीं, ओनली जस्ट इन फूड वैक्यूल। ये जो फूड वैक्यूल क्रिएट हुआ अमीबा के अंदर, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होगा, पूरी बॉडी के अंदर नहीं होगा। और वो क्या करेगा, ये जो फूड पार्टिकल को इसने अपने अंदर लिया है उसको डाइजेस्ट कर देगा। The digested food is then absorbed and utilized by amoeba, and the undigested waste is thrown out of the body. Figure 2.2 show the 3 steps of feeding in amoeba. अब देखिए जो डाइजेस्टिव फूड है वो तो बॉडी के, जो अमीबा की बॉडी है उसके थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा हर लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर, चाहे से वो प्लांट हो या एनिमल हो, अनडाइजेस्टेड फूड तो बनता ही बनता है। आप प्लांट्स के अंदर देखते हैं लेटेक्स वगैरह निकलता है उनकी बॉडी से, आप देखते होंगे उसकी छाल को अगर आप हटाएंगे तो कई बार कुछ गोंद जैसा निकलने लगता है, तो वो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट है, ठीक है। और हमारी बॉडी से भी अनडाइजेस्टेड पार्ट रिमूव आउट होता है। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे से वो अमीबा की तरह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हों जिन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, या हम लोग की तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों जैसे डॉग्स वगैरह या हम लोग, सबकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्रिएट होता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये इसकी बॉडी से ही, जैसे ही फूड वैक्यूल के थ्रू बॉडी से अंदर आया था फूड पार्टिकल, ऐसे ही बाहर की तरफ इजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल निकाल दिया जाएगा। और इस फिगर 2.2 में देखिए तीनों स्टेप्स है रखे हैं अमीबा के, कि वो कैसे फूड पार्टिकल की चारों तरफ अपने सूडोपोडियम को निकालता है, फिर उसे फूड वैक्यूल के अंदर लेके अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। नाउ वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी हम ह्यूमंस के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है अब हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था अमीबा, आपकी हमारी बुक में अमीबा का दे रखा था न्यूट्रिशन, यानी कि हम कैसे वो अमीबा खाना खाता है, न्यूट्रिशन लेता है अपनी सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। अब हम ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे तो ये और कॉम्प्लेक्स पूरा प्रोसेस है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तो एक ही सेल में सब कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम दे रखे हैं। देखिए ये हैं ऑर्गन्स, लीवर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब क्या हैं, ऑर्गन्स। और ये ही अलग अलग फंक्शन करते हैं। फूड को डाइजेशन के लिए अलग हमारा ऑर्गन है, एब्जॉर्प्शन के लिए अलग है, रिमूवल के लिए अलग ऑर्गन दे रखा है अनडाइजेस्टेड मटेरियल का। द फूड वी ईट पासिस थ्रू ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब देखिए हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, उन सब ऑर्गन से
पास आउट होता है, सच एज माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड एनस। सबसे पहले कहाँ आता है हमारा जो खाना हम खाते हैं माउथ के अंदर, मुंह में ही तो लेते हैं हाथ से उठा के, सबसे पहले माउथ में। और इस प्रोसेस को मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, खाने को या फूड को अपने माउथ में लेना, बड़े बड़े प्रोसेस को अपनी बॉडी के अंदर जस्ट पुट करना। और बॉडी के अंदर हम ह्यूमंस के अंदर कहाँ पुट किया जाता है, मुंह में, इजेशन मैंने आपको प्रीवियस फर्स्ट प्रोसेस इन न्यूट्रिशन का, द प्रोसेस बाय विच बिग पीसेस ऑफ फूड आर टेकन इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इजेशन। तो क्या कहते हैं इजेशन, खाना जस्ट अपनी बॉडी के अंदर रखने को। तो सबसे पहले हमारा जो फूड है वो कहाँ एंटर करता है, हमारे माउथ में। देन उसके बाद ईसोफेगस, जिस नली से हम खाना अपने स्टमक में डालते हैं, आप निगलते हैं खाना तो वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। देन स्टमक, आपका पेट, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। लास्ट ये जो पोर्शन है एनस, ये वो हमारा लास्ट में, ये देखिए इसमें फिगर 2.3 का लास्ट पार्ट है, रेक्टम और एनस। ये दो पार्ट्स क्या करते हैं, रेक्टम के अंदर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो भी अनडाइजेस्टेड वो था खाना जो हमसे पचा नहीं, वो इसके अंदर रखा जाता है जब तक हम लोग टिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट्स। और एनस के थ्रू क्या होता है, इस पूरे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है। दीज ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए इन सारे ही ऑर्गन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है माउथ से लेके एनस तक, इन पूरे सारे ही ऑर्गन्स को कलेक्टिवली, या digestive system. All 5 stages of nutrition, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion occur in the alimentary canal. अब देखिए जितने भी पांचों प्रोसेस मैंने आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में बताए थे, इंजेशन का मतलब फूड को लेना, डाइजेशन यानी पचाना, एब्जॉर्प्शन यानी उसको खाने को एब्जॉर्ब कर लेना, एसिमिलेशन जो वेस्ट बचा, जो हमने एब्जॉर्ब नहीं हुआ खाना, उसको आगे की तरफ एसिमिलेट करना, या जो एब्जॉर्ब हमने फूड एब्जॉर्ब करा है उसको हमारी बॉडी के थ्रू यूज़ में लेना, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। इजेशन, एंड इजेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करना। ये सारे ही इस एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, क्योंकि ये सारे ही जो ऑर्गन्स हैं, जो ये पाँचों न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कैरिड आउट करते हैं, वो सब मिलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। एज द फूड मूव्स थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, देखिए जैसे ही खाना क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल से मूव करता है, इट इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ जूसेस सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने खाना मुंह में लिया, फिर मुंह से ईसोफेगस में गया, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन्स में आया, देन एनस से बॉडी से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये जब पूरा स्टार्ट होता है इसका मूवमेंट खाने का, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग जूस सीक्रेट करते हैं। हमने अमीबा में पढ़ा था डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है खाने को पचाने के लिए। वैसे ही हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड, एक तेज़ाब बनता है जिसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये क्या करता है, खाने को पचाने के काम आता है। हम जो खाना खाते हैं उसको ब्रोक डाउन करता है, तोड़ देता है सिंपलर सब्सटेंस में, सबसे सरल पदार्थ के अंदर, जो हमारी आंतें आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। क्या करता है ये जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंपलर सब्सटेंसेस में खाने का ब्रेक डाउन करता है, जिसे हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। विद द हेल्प ऑफ जूसेस सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जूस कौन सीक्रेट करता है, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की एलिमेंट्री कैनाल की अलग अलग ग्लैंड्स। स्टमक का बताया, गॉल ब्लैडर भी करता है, लीवर भी करता है, पैनक्रियाज भी करते हैं। ये चारों ही चीज़ें क्या करती हैं, अलग अलग जूसेस सीक्रेट करती हैं। दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिए वो जितनी भी ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं ताकि हमारा खाना पच सके, डाइजेस्ट हो सके, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो सके, उन सभी ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब आप बताइए कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं इस फिगर में देख के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की कैटेगरी में आती हैं। पहला है लीवर, दूसरा है गॉल ब्लैडर, मैंने बताया आपको, थर्ड है स्टमक, एंड द लास्ट वन इज़ पैनक्रियाज। लार्ज इंटेस्टाइन भी थोड़ी बहुत जूस सीक्रेट करती है, पर ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सारी आपकी अभी जो कोर्स है उसमें ये 4 ग्लैंड्स इम्पॉर्टेंट है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज। देयर आर 3 मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ के अंदर
प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा लार जो निकलता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। लीवर एंड पेनक्रियास, यहाँ 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड से रखी हैं, लीवर एंड पेनक्रियास। लेट अस लुक एट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए अब ये जो पूरा प्रोसेस है ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन का, ये जो 5 प्रोसेस इसके अंदर आए हैं न्यूट्रिशन के अंदर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। अब इन सारे ही प्रोसेस को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन, खाने को लेना। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माउथ। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो खाना है वो हमारी बॉडी के थ्रू कैसे लेते हैं, कैसे लिया जाता है, माउथ के थ्रू। सबसे पहले माउथ में ही रखा जाता है खाना। एंड इज़ च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, और हमारे माउथ के अंदर टंग प्रेजेंट है, ज़बान और टीथ है, 32 टीथ। तो ये क्या करते हैं, हेल्प किस चीज़ में हेल्प करते हैं, खाने को च्यू करने में, चबाने में। ड्यूरिंग च्यूइंग फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। अब देखिए जब हम खाने को चबाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमने खाना खाया है, बड़े बड़े पीसेस जो हमने हमारी माउथ में लिए थे वो छोटे छोटे पीस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। Salivary glands present on either side of the mouth secrete saliva which gets mixed with the food while chewing and makes it easy to swallow। अब देखिए हमने पढ़ा कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो लार बनाती हैं, तो उस लार के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम खाने को अपने दांतों से चबाते हैं तो चबाने पर क्या होता है, ये जो सलाइवा है वो अच्छे से उस खाने के अंदर मिक्सअप हो जाती है। सलाइवा लिक्विड है तो इसकी वजह से क्या होता है, हम खाने को इजीली स्वेलो यानी निगल पाते हैं। गीला गीला सब्सटेंस हो जाता है पूरा अपने माउथ के अंदर। जो बॉलस बनता है, वो जो बनता है ना, उसको हम बॉलस बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इजीली हम लोग क्या करते हैं, उस खाने को निगल सकते हैं। कैसे निगल सकते हैं, हमने खाना लिया अपने मुंह में, फिर उसको दांतों की हेल्प से अच्छे से चबाया, छोटे छोटे पीसेस में उसको कन्वर्ट कर दिया। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, लार बनाने वाली ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स। तो वो ग्लैंड्स क्या करेंगी, सलाइवा सीक्रिएट करेंगी, लार को सीक्रिएट करेंगी, वो खाने के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा दांतों के थ्रू, क्योंकि दांत क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस खाने को चबा रहे हैं। तो वो सलाइवा जो है, लिक्विड सब्सटेंस जो है, हमारे खाने के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा माउथ के अंदर, और वो उसको क्या करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम इजीली उस खाने को निगल पाएंगे। द टंग इज़ ए मस्क्यूलर ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। अब देखिए हमारे मुंह के अंदर एक मस्क्यूलर ऑर्गन यानी मस्क्यूलर है हमारी टंग, उसके अंदर कोई बोन नहीं है, सिर्फ मसल से मिलके बनी है हमारी टंग। वो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है। इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विद द फूड वाइल च्यूइंग, यानी जब हम खाने को चबाते हैं तब टंग जो हमारे मुंह में सलाइवा सीक्रिएट हुआ है उसको खाने के अंदर मिक्स करने के काम आती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सेंस द टेस्ट ऑफ फूड्स एंड हेल्प्स इन स्पीकिंग। अब देखिए ये तो टंग का एक फंक्शन है कि जब हम खाना खाते हैं, दांतों से चबाते हैं, तो वो सलाइवा को मिक्स करने के काम आती है। इसके 2 फंक्शन और दे रखे हैं कि खाने को जो खाने का टेस्ट है उसको सेंस करने के काम आती है, सेंस करती है, यानी कि खाने का टेस्ट कैसा है, ज़्यादा मिर्चें हैं या ज़्यादा नमक है, ज़्यादा खट्टा है, कैसा है खाना, ये किसके थ्रू हमें पता चलता है, टंग के थ्रू। टंग के अंदर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे, आप आगे हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, खाने के टेस्ट को सेंस करते हैं। एंड हेल्प्स इन स्पीकिंग, और बोलने के काम भी आती है टंग। 4 मेजर टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन जॉ फॉर च्यूइंग फूड, ईच विद ए डिफरेंट फंक्शन। अब देखिए हमारे माउथ के अंदर जो जॉ है, हमारा जबड़ा, जॉ का मतलब होता है, देखिए यहाँ एक वर्ड आया है JAW, जॉ, इसको बोलते हैं जबड़ा हिंदी में। तो हमारा जो पूरा 32 दांतों का पूरा एक सेट है, इसके अंदर 4 तरीके के दांत प्रेजेंट होते हैं, यानी इन 32 दांतों को हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट दिया है। और वो कैटेगरीज़ कैसे करी है, सिमिलर टाइप के दांतों को अलग अलग रख दिया है। तो 4 मेजर टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, यानी हमारे मुंह के अंदर हमारा जो जॉ है, ह्यूमन जॉ, इंसानों का जो जॉ है, उसके अंदर 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, ईच विद ए डिफरेंट फंक्शन, और उन चारों के ही अलग अलग फंक्शन होते हैं। आप खुद नोटिस कीजिएगा, मिरर के अंदर अपने मुंह को खोल के देखना, आपको जो आपकी टीथ्स हैं आपको अलग अलग नज़र आएंगे। आगे की टीथ बिल्कुल अलग हैं, उसके पास वाले टीथ अलग हैं, फिर उनको थोड़ा सा आगे आप और देखोगे, आपकी इनकी तरफ
माउथ के जो बिल्कुल एंड पार्ट से वहाँ देखोगे तो आपको टीथ का शेप अलग अलग नज़र आएगा। सो द फर्स्ट वन इज़ इंसिजर्स, दीज आर द फ्रंट टीथ। अब देखिए, आप मिरर लीजिए और मिरर में अपना मुंह खोल के देखिए दांतों को, तो आपकी जो सबसे आगे की जो टीथ हैं, ऊपर के दो और नीचे के दो, ऊपर के 4 और नीचे के 4, ये क्या कहलाते हैं? इंसिजर्स। दीज आर द फ्रंट टीथ, आगे वाले दांतों को हम इंसिजर बोलते हैं। दे आर फ्लैट, चपटे होते हैं ये, ब्लेड लाइक टीथ, ब्लेड की तरह चपटे होते हैं और लंबे होते हैं। लंबे मीन्स चौड़े, आगे के टीथ दैट आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। और ये किस काम आते हैं? खाने को काटने के लिए, कटिंग के लिए और बाइटिंग, यानी अगर आप एक बाइट ले रहे हो, एक निवाला ले रहे हो, मुंह में से काट उसको ले रहे हो तो उसको तोड़ने के काम आते हैं इंसिजर्स। और ये कहाँ हैं, कहाँ प्रेजेंट है? ये सबसे आगे वाले दांत। जब हम हमारे टीथ को मिरर के अंदर देखेंगे तो सबसे सामने जो हमें दांत नज़र आ रहे हैं, टीथ्स नज़र आ रहे हैं, वो इंसिजर्स हैं। कैसे होते हैं इंसिजर? फ्लैट होते हैं, चपटे और ब्लेड की तरह। द नेक्स्ट वन इज़ कैनाइन्स। कैनाइन्स आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसिजर्स। अब देखिए, इंसिजर के पास जो टीथ का सेट प्रेजेंट है उन्हें हम कैनाइन्स बोलते हैं। और यहाँ इंसिजर और कैनाइन्स दोनों का शेप दे रखा है। देखिए ये रहा कैनाइन्स, दे हैव शार्प एजेस एंड आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। अब देखिए, इनके जो एजेस होते हैं यानी कोने जो होते हैं इनके, वो बहुत शार्प होते हैं। आप देखिए, आपके साइड्स में जो टीथ प्रेजेंट है, जो आप मिरर के अंदर देखिएगा, इस चैप्टर को, इस वाले पार्ट को, पैराग्राफ को पढ़ते हुए मिरर ज़रूर लेना हाथ में और अपने टीथ को उसके अंदर ऑब्जर्व करिए आप मिरर के अंदर। तो इंसिजर के पास में आप देखिए, आपको बहुत शार्प टीथ नज़र आएंगे, वो थोड़े लंबे होंगे, ठीक है, और उनकी चौड़ाई भी कम होगी। तो आप देखिए उनके जो एडजेस हैं, उनका जो सबसे निचला पार्ट है वो कितना शार्प है। तो ये किस वजह से काम आते हैं, इसलिए ये ऐसे क्यों बने हुए हैं? ताकि हम जो फूड हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसको टीयर कर सकें, फाड़ सकें, तोड़ सकें। द नेक्स्ट वन इज़ प्रीमोलर्स। बिहाइंड द कैनाइन्स आर द प्रीमोलर्स। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा इंसिजर, जो कि फ्रंट टीथ हैं, हमारे आगे वाले दांत हैं, उसके पास वाले जो दांत हैं दोनों तरफ वो कैनाइन्स हैं, और उनकी जो पास में जो टीथ प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। और इन सभी चारों टीथ के ही डायग्राम्स आपके इन फिगर्स में दे रखे हैं, फिगर 2.4 में, टाइप्स ऑफ टीथ में। तो आप इन फिगर्स को देखते चलें। बिहाइंड द कैनाइन्स आर द प्रीमोलर्स, दे आर ब्रॉडर देन कैनाइन्स। अब देखिए, कैनाइन से थोड़े चौड़े होते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और इंसिजर्स एंड आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। अब देखिए, ये प्रीमोलर्स का क्या काम है हमारे माउथ के अंदर, कि जो खाना हमने खाया है उसको ये चबा सकें और चबाने के साथ साथ उसे ग्राइंड कर सकें, मिला सकें, एक दूसरे में मिक्स कर सकें। एंड द लास्ट वन इज़ मॉलर्स। मॉलर्स आर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ ईच जॉ। अब देखिए, they are broader than even premolars. Molars are also used for grinding food. अब ये जो molars है ये बिल्कुल हमारे माउथ की, जो हमारा जॉ है, जबड़ा है हम ह्यूमंस का, उसके बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये काफ़ी चौड़े होते हैं और प्रीमोलर्स से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं। देखिए, आप इसका डायग्राम देखिए, मॉलर्स का आपको समझ में आएगा जब आप मिरर के अंदर अपने दांतों को ऑब्जर्व करेंगे। और इन मॉलर्स का भी क्या फंक्शन है? फूड को ग्राइंड करना, अच्छे से मिक्सअप करना टंग के साथ, ठीक है। तो ये इजेशन के हमने 4 इंपॉर्टेंट, इस पैराग्राफ में 4 इंपॉर्टेंट टीथ्स पढ़े, हमारे कैटेगरीज पढ़ी टीथ की, मेजर टाइप ऑफ टीथ। फर्स्ट इज़ इंसिजर, फ्रंट मोस्ट टीथ है। अगर आप मुंह खोलोगे, आईने में खुद को देखोगे अपने माउथ के टीथ्स को, तो सबसे आगे आपको ये टीथ नज़र आएंगे, इंसिजर्स। द नेक्स्ट वन इज़ कैनाइन्स, द थर्ड वन इज़ प्रीमोलर्स एंड द लास्ट इज़ मॉलर्स, जो सबसे ब्रॉडर टीथ हैं हमारे ह्यूमन जॉ के अंदर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।